दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से आज टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूरी टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज बहुत ही एक्साइटमेंट वाला दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे जर्नी को सुनने वाले हैं दोस्तों। आप जब से अगर आनपीसी को आप सभी ने सुना होगा तो आपको एक बात कही जाती है कि आनपीसी हमें एक नई पहचान देने वाली है। और सच में दोस्तों, अगर आनपेशी को हम दिलो जान से चाहते हैं, उसको समझते हैं, तो आनपेशी के अंदर वो ताकत है कि आप कब कहां से कहां पहुंच जाएंगे इसका अंदाजा आपको नहीं है। और ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच में है, मैं उनका भी वेलकम करता हूं हमारे बीच। हरप्रीत कौर जी हैं। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों, तो आज उनकी जर्नी को हम सुनेंगे। वैसे आज हमारा जो दिन रहता है फाउंडर डिस्कशन डे, हम एक विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हमारे अंदर से विचार विमर्श होते हैं तो बहुत सारी जो चीजें हैं हम क्लियर कर पाते हैं। और इसी का नाम आनपेसिव है। आनपेसिव हमें जो चीज देने वाली है उसके बारे में हम निष्पक्ष रहें, निर्भीक रहें, क्योंकि जो आनपेसिव हम सबके जीवन में देने वाला है दोस्तों, इसकी कल्पना हमने जितनी भी की है उससे बहुत बड़ा है। तो आइए आज की इस जर्नी को हम सुनेंगे। तो एक छोटी सी दो लाइनों के साथ मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ग्रेट सुभाष जी को मैं आमंत्रित करूंगा। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो प्लीज वेलकम सुभाष सर, आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से सेशन की शुरुआत की सर। तो साथियों, आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो आज कोई परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने भी जो अपनी लेडीज फाउंडर हैं, ममता कुलकर्णी जी हैं, योगिनी जी हैं, उनमें उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है जो हर प्रोग्राम की होस्टिंग करती है, टीम चैंपियन के वेबिनार की। तो मैं हरप्रीत कौर जी का वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे। और आज जितने भी साथी उपस्थित हैं, आज मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो भी साथी इस मंच पे आता है वो सही और सटीक जानकारी लेने के लिए अपने लिए खुद का कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो साथियों, हमें उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। और आज हम एक ऐसी जर्नी के बारे में सुनेंगे जो हरप्रीत कौर जी बताएंगी कि कैसे उन्होंने अपना जो ओन पैसिव की जर्नी है वो कितनी फैंटास्टिक रही है। तो साथियों, आप अपना जो भी साथी है या जिसको भी आप बताना चाहते हैं तो आप जरूर मंच पे बुलाएं उनको, ताकि वो भी इस चीज को सुन सकें और एहसास कर सकें। क्योंकि ओन पैसिव एक ऐसा सिस्टम है कि ये एहसास करने का ज्यादा सिस्टम है। कई साथी बोलते हैं कि हमें सिर्फ 1 मिनट में बताओ। 1 मिनट में बताने का नहीं है ये बहुत बड़ा सिस्टम है, एक यूनिक चीज। तो मैं सबसे पहले हरीश जी को आमंत्रित करता हूँ। हरीश जी आइए सर, और फिर आप हरप्रीत कौर जी को इनवाइट कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि हमें पता है कि आज हमारा फाउंडर्स डिस्कशन डे होता है, और इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ फाउंडर्स को चूज करते हैं और उनके साथ ऑन पैसिव के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ताकि हम ये समझ पाएं और सभी लोग भी जो भी कनेक्टेड है कि ऑन पैसिव को लेकर हम कितनी सही समझ बना पा रहे हैं अपने लोगों के बीच। और साथ ही साथ साथियों, आज हम सभी बहुत लकी हैं कि हमारे बीच एक नेशनल लेवल की लेडी फाउंडर लीडर मिसिज हरप्रीत कौर जी आज उपस्थित हैं। और हम सभी लोग तहे दिल से, पूरी कोर टीम उनका आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय दिया। तो हम सब वास्तव में बहुत लकी हैं। और आज सबसे जरूरी चीज क्या है कि आज तक आपने उनको सुना होगा कि वेबिनार के अंदर होस्टिंग करते हुए, और होस्टिंग करना और
खुद आकर अपने बारे में शेयरिंग करना और अपनी जर्नी को डिस्क्लोज करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो आज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एक बीइंग ए लेडी, एक महिला होने के नाते ओन पैसिव किस तरह से एक किसी भी एक महिला को एक नई पहचान दे सकता है, एक नई ऊंचाइयां दे सकता है, किस तरह से उनके सपनों को पूरा करने की हिम्मत पैदा कर सकता है। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो थीम हम ओन पैसिव को लेकर बात करते हैं, तो किस तरह चार दीवारी के अंदर रहकर एक महिला अपने ओन पैसिव में के साथ पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना सकती है। तो ये हमें बहुत कुछ आज समझने को और देखने को मिलेगा साथियों। और मैं हर बार कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप ओन पैसिव में हैं तो आप सुबह शाम दिन रात जितना धन्यवाद करें जिस भी प्रभु परम पिता परमात्मा जो भगवान है जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि विश्वास मानिए ऐसा कॉन्सेप्ट ना तो हमारी जिंदगी में कभी आया था और ना भविष्य में कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है साथियों, ऐसे व्यक्ति विरले ही सदियों सदियों में पैदा होते हैं जो पूरी मानव जाति को बदलने का जिम्मा उठाते हैं। और एस सर ने वास्तव में वो जिम्मा उठाया और कितना संघर्ष किया होगा आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते, कतई नहीं लगा सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई वो व्यक्ति ओन पैसिव को करने के लिए और ओन पैसिव की को धरातल पर लाने के लिए दिन रात कितने कड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियों से गुजरे होंगे। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं या कमेंट करते हैं कहीं कहीं वीडियो पे, अरे ये तो पागल बना रहे हैं, अरे भैया ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, फला 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 फला। लेकिन अगर हम ये सोचें, अगर मैं आज मॉर्निंग में भी एक बात शायद सुभाषी से या पता नहीं किससे मैंने कर रहा था, किसी का कॉल आया था, अगर हमें अपने घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर एक परचून की दुकान खोलनी है जरा सोचना, आप इमेजिन करना, क्योंकि ओन पैसिव दोस्तों भावनाओं का बिजनेस है। ये इट्स ए बिजनेस ऑफ फीलिंग्स। ये एक इंसानियत के लिए बदलाव के लिए शुरू किया गया बिजनेस है। अगर हमें 100 किलोमीटर दूर एक दुकान खोलनी है तो क्या आप बिना जाए, क्या आपके अंदर ये वो कॉन्फिडेंस है कि आप बिना जाए उस स्थान पर उस दुकान को ऑपरेट कर पाए या उसको ओपनिंग कर पाए या खोल पाए? हम हिम्मत तक भी नहीं दिखा पाएंगे। और अगर हम कर रहे हैं काम तो कितने सारे हमें काम करने पड़ेंगे दूसरे शहर के अंदर जाकर, कैसे संभव हो पाएगा? लेकिन आप उस शख्सियत को देखें कि जो यूएसए में बैठा है, यहाँ 100 किलोमीटर की बात नहीं है, यहाँ हजारों किलोमीटर दूर एक व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक एम्पायर खड़ा कर देता है, इतना बड़ा ऑफिस खड़ा कर देता है, देश विश्व के अलग अलग देशों के अंदर ऑफिसेज क्रिएट कर देता है, हजारों एम्प्लॉयज अपॉइंट कर लेता है और लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता है। क्या ये सारी चीजें वो किसी को बेवकूफ बनाने के लिए या केवल मजाक में शुरू कर रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है साथियों। ये एक प्री प्लान्ड वेल डिजाइन कॉन्सेप्ट है जो वास्तव में इस पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए शुरू किया जा रहा है। और हम लकी हैं, और लकी समझना ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और लेकिन चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मिसेज हरप्रीत कौर जी, हम उनको इनवाइट करते हैं आपके बीच में, ताकि आप और हम उनकी जर्नी से कुछ रिलेट कर पाए और हमारी वजह से, इस जर्नी के अनुभव की वजह से हम किसी और शख्स की, किसी और व्यक्ति के जीवन में ओन पैसिव के थ्रू बदलाव ला पाए। तो हम आप सबके सहयोग से मैं इनवाइट करता हूं मिसेस हरप्रीत कौर जी। हरप्रीत कौर जी, वेलकम है आपका, प्लीज। थैंक यू हरीश सर जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं टीम बीकॉन फायर का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करा। सुभाष नैन जी का, हरीश जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करती हूँ कि मैंने ऑन पैसिव कैसे ज्वाइन किया। ऑन पैसिव मेरे पास 2019 में आया था, 16 अगस्त 2019। आप लोग मोहताज नहीं है उस शख्स के, हमारे ग्रेट ग्लोबल लीडर मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी भाई, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। उनकी आईडी लगी थी 15 अगस्त को और मेरी आईडी लगी थी 16 अगस्त को। जब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने यही कहा था, आई एम ऑडिबल ना? यस मैम, यस। ओके। जब उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी तो मैं यही सोच के यहाँ पर एक एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर के तौर पे मैंने कहा था कि चलो अगर आपको मेरी आईडी से कुछ बेनिफिट होता है तो आप मेरी आईडी लगा दीजिए, लेकिन मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं कोई इसमें काम करूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं कि मतलब एक एमएलएम का जो पार्ट होता है, लोग उसे अच्छा नहीं समझते। लोगों को लगता है कि मतलब ये लोग सब बेवकूफ बनाते हैं, खुद ही पैसे ऐंठते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लेकिन मैंने अपनी एंट्री तो लगवा ली थी, लेकिन मैंने उसमें काम नहीं किया था। सबसे पहले तो मैं अपनी स्टार्टिंग से मैं आपको जर्नी बताती हूँ। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया। मैंने क्या नहीं किया है। मेरी मैरिज 2000 में हुई थी। मेरी मैरिज को ऑलमोस्ट 21 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और मेरी एक 7 साल की गुड़िया है। और मेरी मैरिज को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, तब से मैं वर्किंग में थी। मतलब मैं कुछ ना कुछ वर्क करती ही रहती थी। सबसे पहले मैंने टीचिंग की जॉब करी एंड फिर टीचिंग, तब ना ये सब नहीं था, एमएलएम वगैरह नहीं था। टीचिंग की जॉब करी मैंने, कोचिंग्स भी ली एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत फ्रस्ट्रेट होता था। लेकिन क्या था कि अपने आप को बिजी रखना जरूरी था, तो ये सब मैं करती थी। देन फिर मैंने अपना छोटा सा एक हैंडलूम का बिजनेस भी खोला था, वो भी टचवुड बहुत अच्छा चला। फिर टीचिंग के साथ साथ मैं अपना हैंडलूम का बिजनेस भी संभालती थी। उसके बाद मुझे मेरी गुड़िया हुई। साथ-साथ में मैं एमएलएम भी करती थी। सबसे पहले मेरी जो जर्नी थी, मैंने एमएलएम, मेरी फर्स्ट जो कंपनी थी वो हिंदुस्तान लीवर थी। उसमें मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। वहाँ भी मैंने नो डाउट अच्छा कमाया, अच्छी मतलब अच्छी पोस्ट में मैं आ गई थी। मैंने एज़ अ मैनेजर की पोस्ट मुझे वहाँ पे मिल चुकी थी। फिर उसके बाद वापिस से वही हर प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ कमी आने लगी, तो आगे तक ये गया नहीं सिलसिला। देन ओरिफ्लेम, एवॉन, बहुत सारी कंपनियां करी। फिर उसके बाद मैंने अपना स्पीक एशिया ज्वाइन किया था। स्पीक एशिया में भी नो डाउट मेरी बहुत अच्छी टीम थी और मैंने काफी अच्छा उसमें अर्न भी किया था। फिर हमने हमारी एक छोटी सी शॉप डाली। मेरे हस्बैंड मेडिकल लाइन से थे एंड फिर हमने वहाँ पे एक अपनी शॉप डाली मेडिकल की, केमिस्ट की। उसके साथ साथ मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था, स्पीक एशिया में कमाया था, उसी के पैसे से मैंने वहाँ पे शॉप भी डाली थी कि चलो यहाँ कुछ पता नहीं होता है, कम से कम अपना एक सेटल बिजनेस होना चाहिए। मेरी गुड़िया छोटी थी तब। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियां जैसे सर के साथ मैंने करी है और नो डाउट हमने कमाया भी है उनके साथ। अच्छी जर्नी रही है। जैसे भाई हमेशा हेल्प करते ही रहते हैं सबकी। देन जब बीच में सब कुछ बंद हो, भी थोड़े से हमारे कम हो गए थे। मतलब 6 महीने 4 महीने में एक आध बार कॉल हो जाती थी, तो बस वही था, क्योंकि मैं अपने बेबी में ही बहुत बिजी हो गई थी। देन जब ये और आया मेरे पास ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट आया, तो मैंने एज ए फ्रेंड एंट्री तो कर ली थी। मैंने कहा कि चलो अगर मेरी एंट्री से आपको कोई फायदा होता है तो आप लोग जरूर करिए, लेकिन मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं यहाँ पे कोई काम करूंगी। लेकिन एंट्री ले ली, साल हो गया, मार्च का महीना था
कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम ने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ स्पॉइल कर दिया। मीन्स मेरे हस्बैंड जो थे उनकी थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था, और वो उनको न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी। वो 6 मंथ हॉस्पिटलाइज थे। मेरे लिए तो जैसे एक पहाड़ सा टूट गया कि हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपनी बच्ची सँभालूँ कि क्या-क्या करूँ? मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं था। देन फिर बड़ी हिम्मत करी, पहले तो मैं बहुत रोई, फिर हिम्मत करी और फिर से मैं खड़ी हुई और फिर अपना बिज़नेस वगैरह पे ध्यान दिया। ऐसे ही बैठे-बैठे ना मेरे जस्सी भाई से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं तो मीटिंग से अटेंड कर लो, हो सकता है शायद कहीं न कहीं मन डाइवर्ट हो जाए। और सही में एक मीटिंग अपने आप को डाइवर्ट करना था, मीटिंग सुनी तो केडी सर की मीटिंग भी चल रही थी, अच्छी भी लग रही थी, पर ना मन वहाँ पे स्थिर नहीं था मेरा। फिर ये हुआ कि कुछ-कुछ तो अच्छा लग रहा था, मतलब कानों में कुछ जा रहा था, तो सेकंड डे पता नहीं क्यों मेरा अपने हाथ हाथ जो था ना ज़ूम की तरफ गया और मैं वापस ज़ूम मीटिंग सुनने लगी। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, मतलब मुझे ना ये बहुत ही कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट लगा कि नहीं यार, जो बैलेंस तो है ही नहीं, यहाँ तो किसी को जोड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जिसकी एक आईडी है वो भी अच्छा खासा, मतलब उसको अर्निंग हो सकती है और टीम मेकिंग नहीं करनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये टेंशन भी हट गई। वहाँ पे मीटिंग में ना लिंक शेयर क्या करना होता था, तो मुझे नहीं समझ में आया कि लिंक शेयर क्या होता है? फिर मैं जब जस्सी भाई से बात करी, मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोले वहाँ पे ना किसी को अपनी लिंक शेयर करनी होती है, तो वहाँ कॉपी करके ना पेस्ट कर दो तो वो अपने आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है? तो बोले जिसको कोई मीटिंग अच्छी लगे, जिन्होंने ज्वाइन कि क्या किया कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था, बहुत सारा था। मैं सोची कि चलो मैं ना मीटिंग के लिंक के साथ ना अपना लिंक भी शेयर कर देती हूँ। और ये मैं करती गई, मुझे नहीं पता चला कि मेरी टीम कब मतलब 700 प्लस हो गई। मैंने जो काम शुरू किया था ना वो 20 से ही शुरू करा था, 20 के बाद से ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हो चुके थे। 27th मार्च के बाद से। तो मुझे नहीं पता चला कि वो कैसे 750 एक दिन ना जैसे भाई आईडी ओपन कर रहे थे, कह रहे थे कि मोना, ही कॉल मी मोना और हरप्रीत, जो भी उनको लगता है वो बोल रहे थे। तो बोले कि तुमने अपनी आईडी खोल के देखी? मैंने कहा नहीं यार, बोले तुम्हारी तो 700 के प्लस की टीम हो गई। मैंने कहा मैंने तो किसी को बिजनेस ऐसे तो बताया नहीं है। तो बोले तुमने शायद लिंक शेयर करी थी, तो ये उसी का ही नतीजा है। धीरे धीरे, मुझे नहीं पता, फिर और मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा और मैं खुल के ना फिर काम करने लगी, मेरे फ्रेंड्स लोगों को बताया और जो मेरे पुराने कॉन्टेक्ट्स थे एमएलएम के, वो मैंने निकाले, एफबी से निकाले, देन उनको मैसेज करा। धीरे 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 ये कारवां ना इतना बड़ा हो गया कि मुझे खुद को नहीं पता चला। और सबसे पहले तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट करा, अगर जब तक आपका जो क्लियर नहीं होगा कि ऑन पैसिव क्या है, जैसे हरीश सर बोलते हैं वाई ऑन पैसिव ही क्यों, जब तक आप एक एक चीज को नहीं समझोगे, जब तक खुद नहीं समझोगे, तो आप किसी को क्या बताओगे? सबसे पहले हमें उसको समझना है और फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी लिंक को आप शेयर करते जाइए और साथ में मीटिंग्स बताते जाइए। मीटिंग से इतना कुछ फायदा हुआ, जो भी आज तक का जो मेरा डाउट था, हर चीज मेरा क्लियर होता गया, हर चीज मेरा क्लियर होता गया कि मैं डे बाय डे उस पे और स्टडी करने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब आज अगर मैं कहूँ मेरी जो 2000 प्लस की टीम है, तो ये सब मीटिंग के ही ज़रिए, आपको कुछ नहीं करना है, मीटिंग सुनना है, मीटिंग से बहुत नॉलेज मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कोई उम्र नहीं होती सीखने की, मैं तो कहती हूँ कि जो उम्र हो वो सीखते जाओ। जहाँ से मैं खुद भी क्या करती थी, जैसे जहाँ से मुझे लिंक मिलता है मैं उसको लेती हूँ और मैं उसे अपनाती हूँ। जहाँ से मुझे पता चलता है कि आज इधर मीटिंग है, तो मैं दिन रात मीटिंग मीटिंग, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं मीटिंग्स को बहुत ज्यादा
सुनती हूँ, पता नहीं सीखते ही मेरे को मतलब अच्छा लगने लगा। एक होता है कि जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी हो गया है, ऐसे जीने के लिए अगर हमें खाना ज़रूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने के साथ-साथ जीने के लिए मुझे मीटिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं फ्री होती हूँ, हर टाइम कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं मीटिंग चलती रहती है और मैं लैंग्वेज का मुझे कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे मतलब मुझे काफ़ी लैंग्वेजेस भी आती है, मैं मराठी जानती हूँ, गुजराती जानती हूँ, माहेश्वरी भी जानती हूँ, हिंदी जानती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ। तो मुझे जहाँ से जो कुछ जहाँ से मिलता है, मैं उसको ना नॉलेज को लेती रहती हूँ। और बस यही अब आगे मैं टीम चैंपियन के प्लेटफ़ॉर्म पे होस्टिंग भी करने लगी हूँ। हमारे आजकल 2 सेशन चल रहे हैं, 2 सेशन में 3 सेशन की होस्टिंग मेरी रहती है और बाकी क्या बोलते और दूसरा जो हमारा 8 बजे का शो होता है, उसमें भी मैं होस्टिंग करती हूँ। तो बस यहाँ तक का मेरा सफ़र यही रहा है। हरीश जी, आप कुछ और पूछना चाहोगे मुझसे? जी 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 हरप्रीत जी, बहुत बहुत शानदार। और देखिए साथियों, हरप्रीत जी की जर्नी से एक चीज यहाँ पर क्लियर होती है कि जो भी निखर कर आता है, जो भी आगे फ्रंट में आकर काम करता है, उसके पीछे बेस है वेबिनार। वेबिनार 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 और सिर्फ वेबिनार, यानी कि मीटिंग्स। आप लगातार जब मीटिंग में आते हैं तो आप हरप्रीत जी की तरह एक एक उभरता हुआ सितारा नजर आते हैं। तो लगातार वेबिनार से कनेक्ट होना साथियों बहुत जरूरी है। दूसरा, हरप्रीत जी के जर्नी से एक चीज और इनके अनुभव से एक चीज और समझ में आती है। हम जीवन में साथियों बहुत बार बहुत कुछ करते हैं, और जरूरी नहीं कि हम हर बार सफल होते हैं, हम बहुत बार असफल होते हैं। लेकिन उन असफलताओं से घबराए ना, और नई चीजों पर, नए काम पर और नए सिस्टम पर, नए कॉन्सेप्ट पर भी हमें एक बार अपनी निगाह जरूर डालनी चाहिए। हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपकी और हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट साबित हो। तो हरप्रीत जी, आपके आपके जर्नी से हमें बहुत कुछ देखने को, समझने को और सीखने को मिला। थोड़ा सा हम एक चीज है, क्योंकि डिस्कशन डे है, तो हम जी, डेफिनेटली जी, जी। डिस्कशन करें आज। तो जी, हम जी। चाहेंगे हरप्रीत जी, मतलब ओन पैसिव को अगर हम आप आपका नजरिया क्या रहा? जैसे शुरुआत में तो डेफिनेटली सभी को कुछ नहीं आता है। मैं नेगेटिव थी सर। मुझे तो ये लग रहा था कि ये सब एमएलएम है। जी। एमएलएम है, यहाँ पे टीम बनानी है, ये सब करना है और थोड़ा-सा ये भी डाउट था कि यार कंपनी कैसे पैसे देगी? हम्म। ये भी डाउट था। लेकिन आप लोगों के प्रेज़ेंटेशन में और आप लोगों के सहयोग से मैंने कहा ना कि मैं हर एक का प्रेज़ेंटेशन में हाँ, अमरचंद सलाट जी का भी मैं सेशन देखती थी, मैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीखी हूँ, मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो ये सब मीटिंग का ज़रिया और सबसे बड़ी बात सर कि मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल है, आप लोगों ने भी मुझे नोटिस किया है कि जी। मैं टाइम की बहुत ज़्यादा मतलब मैंने जो टाइम बोल दिया है तो मैं वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। टाइम की वैल्यू अगर आप समझ जाओगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और दूसरा कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं, अगर आप हर एक की बातों में आओगे, आज भी मुझे भी लोग हँसते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे लोग नहीं हँसते हैं और हम्म। बेसिकली कि कब आएगा कब आएगा? मैंने कहा जब भी आएगा वो आप सबको पता चल जाएगा। तो जी। मैं अपने दिल की सुनती हूँ, अपने दिमाग की से सोचती हूँ। मैं किसी के ऊपर ये नहीं करती कि उसने ऐसा बोला तो मैं मना कर दूँ। मेरा दिल जो चाहता है मैं वो करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा सा हरप्रीत जी, एक बार ओन पैसिव पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपके नजरिए से फ्यूचर किस तरह से और इंटरनेट का होने जा रहा है ओन पैसिव, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, जी। मैं अगर सर बात करूँ कि ऑन पैसिव तो एक हमारे लिए वरदान है। मतलब आज अगर हम बात करें, हम आज जिस जनरेशन में जी रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी है।
अगर हम 5 साल पहले या 10 साल पहले बात करते हैं तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब मैंने 10 साल पहले व्हाट्सएप ज्वाइन करा था तो व्हाट्सएप को लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते थे। जी कहते थे कि पता नहीं ये फ्रॉड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अरे हम तो डिलीट कर देंगे। लेकिन मैंने ना उस टाइम पे व्हाट्सएप डाउनलोड करा था और बहुत कम लोग, आज से 10 साल पहले ना व्हाट्सएप बहुत जी कम लोग जानते थे, हर कोई नहीं जानता था। बिल्कुल लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर कोई व्हाट्सएप चलाता है, चाहे वो यंग हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे कोई भी हो। आज व्हाट्सएप हर जगह हो गया है। अब मैं व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो हम वहां पे ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि 250 से ज्यादा टू 52 या 57 से ज्यादा हम लोग नहीं वहां पे ज्वाइन कर सकते। ठीक है, हम बड़े बड़े वीडियो जो है वो भी नहीं डाल सकते। अगर हमको स्टेटस में डालना है तो एक 30 सेकंड का वीडियो डलता है। हम्म, अब व्हाट्सएप जिन्होंने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, अब क्या हो रहा है कि लोग टेलीग्राम में कन्वर्ट हो गए हैं। हम्म, टेलीग्राम में ग्रुप्स भी बड़े हो गए हैं और बड़ी बड़ी वीडियोस भी जाती है। अब मैं बात करूं तो आज भी हर कोई टेलीग्राम नहीं जानता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है, हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको एक वे बता रही हूँ कि मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करे 4 साल हो गए हैं। आप समझ सकते हो कि 4 साल हो गए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करे और बहुतों को अभी भी नहीं पता है कि टेलीग्राम क्या है। तो हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही मतलब आगे का जो फ्यूचर है ये बहुत कुछ चेंज होने वाला है। लोग पहले कहते डिजिटल पेमेंट करने में भी डरते थे। हर कोई डिजिटल पेमेंट नहीं यूज करता था और कई तो लेडीज ऐसी होती थी कि पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लेगी, फिर बाद में करेगी, पूछेगी या उन्हीं से करवाएगी। लेकिन आज हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है, ये सच्चाई है। और आज जो चीज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो ही आगे जाके 2 साल 3 साल बाद वो चीज को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाएगी। तो मैं ऑन पैसिव के लिए भी यही बात करूं कि ऑन पैसिव के जो टूल्स है, ओ एकेडमी की बात करें हम, ओ स्टाफ की बात करें हम, आज वो स्टाफ भी देखो कितना बढ़िया प्रोडक्ट्स है। अगर आप एचआर के इसमें अगर हो तो आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, आपको पता है कि वो स्टाफ कितना बड़ा प्रोडक्ट्स है आज के लिए। तो जो लोग आज जिस चीज को नहीं समझ रहे हैं 10 साल या 2 साल बाद इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। जो लोग आज ऑन पैसिव को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यही लोग ऑन पैसिव को एक्सेप्ट करेंगे। आज जितने लोग हमें हंस रहे हैं, आज वही लोग आगे जाके ऑन पैसिव को ही एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम के जब व्हाट्सएप आया था तो लोग वास्तव में काफी डरे हुए थे कि और यूज करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये जो 10 साल का पीरियड रहा इसने आज व्हाट्सएप मतलब मैंडेटरी कर दिया है सभी के लिए, सभी के फोन में। और अगर आज कोई ये किसी व्हाट्सएप यूज ना करता हो तो लोग बड़ा अचंभा सा महसूस करते हैं, हैरान होते हैं कि यार आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप ही चेक होता है, सब जी कुछ जी यही जी होता है। हाँ, बिल्कुल। यही खासियत है सर। हाँ ये मतलब मैं बता रही हूँ ना कि हर कोई ना इजीली इसको, और ये देखो यहाँ मैं गलती किसी की भी नहीं बोलती हूँ। धीरे धीरे ही लोग क्या होते हैं ना उसे एक्सेप्ट करते हैं। जी हर कोई बहुत जल्दी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। आज अगर जो, लेकिन मुझे 2 साल में हम लोगों को कोरोना पीरियड्स ने, ये कोविड ने सिखा दिया है। आज हमारे बच्चे, हमने नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे घर बैठे बैठे स्कूल का एंजॉय करेंगे, जी लेकिन वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे ही टीचर बैठती है, वैसे ही उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें रीडिंग करवाई जाती है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी तो है। बिल्कुल लोग इससे ऐसे ही हमारा जब ओ कनेक्ट आ जाएगा तो जूम का, आज लोगों का देखो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, लोग कई बार ना टाइम से नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी ने एक टाइम वैल्यू भी समझा दिया। अगर आप जूम में मीटिंग ले रहे हो, सबको पता है कि 5 बजे हमारा बॉन फायर का मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो
लोग बिल्कुल आ जाते हैं, हद से 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लोग वहाँ पे अटेंड होते हैं। तो यहाँ पे टाइम की भी वैल्यू हो रही है। जी और जहाँ से लोग बैठे हैं वहाँ घर बैठे-बैठे पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, और लोग बहुत अच्छी तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये इनको सबको एक्सेप्ट करनी ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरप्रीत जी के समय लगता है डेफिनेटली। और ऑन पैसिव को लेकर भी एक शब्द यूज किया जाता है फ्यूचर के लिए। ऑन पैसिव ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देगा जिसे कहा जाता है ब्रेक वर्दी पोजीशन। ब्रेक वर्दी पोजीशन का मतलब कि लोग अगर कोई यूज नहीं कर रहा होगा ऑन पैसिव के टूल्स, तो लोग बड़े हैरानी से देखेंगे उसको कि यार आप ऑन पैसिव के टूल यूज नहीं कर रहे हैं भैया, मैं तो इतना पैसा इन टूल्स को यूज करके बना रहा हूँ। तो ये जो पोजीशन आने वाली है दोस्तों, इसे कहा जाएगा ब्रेक वर्दी पोजीशन, और डेफिनेटली ऑन पैसिव ये क्रिएट करेगा। बहुत बढ़िया रहा। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के लोगों को धीरे धीरे, हालांकि धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं लोग टेक्नोलॉजी को, लेकिन टेक्नोलॉजी रुक नहीं सकती है कभी भी। और वही चीज ऑन पैसिव के साथ होने जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुभाष जी से। सुभाष जी प्लीज आप आइए, आप भी हरप्रीत जी से कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें तो आपका वेलकम है सर। थैंक यू हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतनी बढ़िया जो आपकी जर्नी है उसके बारे में डिस्क्राइब किया, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने नो डाउट बहुत से संघर्ष किए हैं जिंदगी में, और हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष आते हैं। और जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं कभी भी असफल नहीं हुआ, तो वो झूठ बोलता है। तो आपने बिल्कुल क्लियरली आपने बताया कि जो संघर्ष आपके जीवन में रहे, आप उनको पार करते हुए किस तरीके से आप इस जर्नी का एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि शुरुआती दौर में हर कोई ऐसा ही होता है कि नेगेटिव ही होता है। तो जैसे ही जिस भी साथी के पास ऑन पैसिव शुरुआती दौर में आया, तो वो पिछले अनुभवों से उसको ऐसा ही लगा है जैसा कि आपको भी लगा, कि आपने खुद कहा कि मैं नेगेटिव थी। क्योंकि उसका नेगेटिव का कारण एक था कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे पिछले अनुभव के आधार पर ही लेते हैं। तो साथियों, जिंदगी में असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। असफल व्यक्ति ही आपको सही रास्ता दिखा पाता है। तो जो साथी ये कहता है कि मैं जिंदगी में कभी असफल नहीं हुआ, तो उसने कोई काम ही नहीं किया है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो असफलता और सफलता दो सिक्के के पहलू हैं। तो इनमें देखो, हमें आगे बढ़ने का जो हौसला देती है वो असफलता ही देती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति असफल होता है तो और जोश के साथ वो व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है। तो साथियों, हमें भी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। और जो साथी आज हरप्रीत जी ने भी कहा कि लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, ऑन पैसिव का पैसा कब आएगा, कितना आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। तो साथियों, ये चीजें चलती रहेंगी। ये तो हमारे जो एमएलएम के जो साथी हैं, जो आज ऑन पैसिव रूपी जो ये इनको कॉन्सेप्ट मिला है, तो जब इसका पैसा आएगा तो उनके मुंह पर अपने आप ताला लग जाएगा। तो साथियों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आज जैसा कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एक कोशिश के कारण पता नहीं किसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। तो हमें वो कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कोशिश करना ही छोड़ देगा तो वो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे दिया। तो वंस अगेन आपका और बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी आपने बिल्कुल सही बात कही। और इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जी। सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। तो उन सभी साथियों के मुंह पे जो तमाचा सफलता का लगेगा वो समय आने पे डेफिनेटली लगेगा, तो आप घबराए ना। तो चलिए साथियों, हम आज हरप्रीत जी हमारे बीच है, तो हम आप सभी को मौका, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा हरप्रीत जी से इतना क्लोजली बात करने का। तो हमारे बीच जो भी उपस्थित साथी हैं, अगर वो हरप्रीत जी से कोई बात करना चाहते हैं, कोई कोई सवाल या जवाब करना चाहते हैं, तो आप सभी का वेलकम है। और इसी श्रृंखला में 2 हैंड रेज हैं हमारे पास। तो सबसे पहला राजेश कुमार चौहान जी, थोड़ा समय की नजाकत रखें, समय का ध्यान रखें, क्योंकि हरप्रीत जी का अगला सेशन 6:15 बजे है, तो वो 6:15 बजे तक ही हमारे बीच हैं। हाँ और सर, हमारा मेरा आवाज आ रहा है? जी जी राजेश कुमार जी, वेलकम सर।
हाँ सर। सर मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ दुलदुला ब्लॉक से बात कर रहा हूँ सर। जी सर आज इस टीम बीकॉम फायर के सभी होस्ट को होस्ट एवं न्यू फाउंडर्स सभी को मेरा नमस्कार। सर ये आज मैम हरप्रीत मैम आई हैं और जैसे अभी सुभाष नैन सर बोल रहे थे सर, असफलता ही सफलता के लिए असफलता जरूरी है सर, असफलता ही पावरफुल बनाता है। हेलो जी 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 राजेश जी, आप हरप्रीत मैम से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। अच्छा सर हाँ सर मैम हरप्रीत मैम, मैं कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं मैम, आपका जो काम करने का जज्बा जो देखते हैं ना हम लोग, ये देख करके हमें बहुत खुशी होती है मैम। और हमारे जितने भी हैं फाउंडर लोग देख करके आपके माध्यम आपके कार्य को देख करके जो है ना सीख रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है मैम। और आपको कोटि कोटि बधाई हो मैम इसके लिए। थैंक थैंक यू यू राजेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी। ओके डेफिनेटली राजेश जी, हरप्रीत कौर जी शॉप को भी संभालती हैं, आप सबको बता दें, और बड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट का जो इनका सिस्टम है ना वो बहुत लाजवाब है। दुकान अपने मेडिकल स्टोर को भी संभालना है और उसी बिटवीन वेबिनार्स को भी हैंडल करना है, तो ये एक काबिल तारीफ है। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है, हमारे एक और टीम मेंबर हैं डॉक्टर विकास विश्वास जी, जो कि उज्जैन से हैं। वेलकम सर। नमस्कार सर जी। जी जी टीम बीकॉन फायर मंच में सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, क्योंकि वन पश्चिम में आकर के बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर, थायराइड, बहुत कुछ, उसके बाद साइकोलॉजिकल डिजीज भी ठीक हो गया है, क्योंकि मनी इज फर्स्ट गॉड। और इस मंच में हरप्रीत मैम को मैं गौर से सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। और ज्यादा समय तो है नहीं यहाँ पर, हमारे त्रिशक्ति संपा दीदी भी है, हमारे एक अजय बाबू भी है, उन लोगों को मैं लेके दिया था, आने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे हरीश सर जी अभी बोल रहे थे कि कुछ हमारे यहाँ पर भी लोगों को लाइए, हरप्रीत मैम को बोल रहा था, तो उसमें मेरे को वो इंडियन फिल्म का कुछ सीन याद आ गया है, वो उनका देवाल का, सनी देवाल का। तो वहां पर एक नेता आता है, आकर के कहता है हमारे तो यहाँ पर आंदोलन करेंगे, यूपी से हम आए हैं, तो हमारे तो आंदोलन में जनता से ज्यादा हमारे ही लोग रहता है। तो ऐसे हम भी ला करके लाऊंगा, यहाँ पर कोशिश करूंगा। मतलब आज एकदम 25 से शुरू होकर के अभी कितना दिख रहे हैं, अभी 41 है। बिल्कुल सर, मैं वादा करता हूँ अगले दिन से मैं प्रयास करके बहुत सारे और भी हमारे लोगों को, जैसे आशीष दादा है, अजय बाबू है, अजय समाजपति है, सुनीता दीदी अभी कोलकाता गई है। तो वास्तव में जैसे कि मैं भी एक मंच का कवि हूँ, जब दर्शक दीर्घा में श्रोता जब जमजमाहट खचाखच भरा हुआ नहीं रहता है, तो कभी भी बोल नहीं पाता है, वक्ता भी बोल नहीं पाता, ये सही बात है। और भी लोगों को बोलना है, 100 किए हुए है। तो जी जी मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, वो है वन पैसिव चालीसा। कविता का जरूर। नाम है वन पैसिव चालीसा। जय जय अनपैसिव ट्रुथ का सागर, अरबपति बनिए देके 9,000 के भीतर, अतुलित ज्ञान बन ऐस मुखारे, लांच के बाद देगा झटका करारे, वो ट्रेकर अकेडमी शानदार, वो बेलेस भी आया है, सेवा देगा जोरदार, वो बेलेट के द्वारा पैसा उठाना है, पता नहीं लांच का बाकी कितना समय। महाव्यवसायी है अनपैसिव संगी, ऑटोमेशन सिस्टम अनेक रंग बिरंगी, कंचन बरन धन पुंजित आशा, समय उत्तम है डिजाइन पर भरोसा, ढिल्लन जसी सिंह है पंजाबी नंदन, अवश्य सभी को अब कर देगा धनवान। हरीश सर साथ है सुभाष नयन सर, ओपी वर्मा सर, संतोष जी बेकरार, शंपा सरकार दीदी, सुनीता दी कोलकाता, शकुंतला मैम कहती है अच्छी कथा, लाला भट्ट सर जी अभी तक है अटल, राजेश चौहान सर अनपैसिव विंध्याचल,
कोकिल कंठी हरप्रीत मैम भाषा चमत्कार धीरे धीरे आपने 2000 की है फाउंडर अनपेसिव चालीसा करता हूँ समापन सभी फाउंडर को विकास का है नामन। क्या We बात are है, in it क्या to win. बात है, बहुत खूब। जबरदस्त डॉक्टर साहब, जबरदस्त, हमेशा की तरह। धन्यवाद थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब उज्जैन से, राइट? जी 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 दीदी। हाँ जी मैम उज्जैन से। इंदौर के हाँ। पास। हाँ आपको बहुत सारी मीटिंगों में मैं सुनता हूँ, आपका और भी मीटिंगों में मैं वहाँ पर बोला भी हूँ। अब बहुत सारी मीटिंगों में जाती है और महिला जो वहाँ पर भी आप एंकर रहती है, मैं सुनता हूँ। क्योंकि भारत में जो 23-24 प्रकार मंचों में अभी तक मैं गया, बहुत सारी भाषा मैं समझता नहीं हूँ, फिर भी मैं जाता हूँ। मैं लोगों का चेहरा देखती हूँ क्योंकि मैं फेस रीडर हूँ। मैं भी जाती हूँ, मैं रात की मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ ऐश्वर की। जी हाँ। जी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे हैंड रेज है शकुंतला जी। शकुंतला जी आइए और आप अपने विचार रख सकते हैं। हेलो, जी बोलिए मैम। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सुभाष नैन सर नमस्कार, ओपी वर्मा सर नमस्कार, थोड़ा संपा सा दीदी नमस्कार पे नमस्कार। कम समय लगाइए, आप मेन टॉपिक पे आकर बात कीजिए हरप्रीत जी से प्लीज, क्योंकि समय कम है हरप्रीत उनका। मैम जी वो नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। बहुत खुशी हुई मैडम आपसे बात करके, मुझे बहुत उत्सुक मैडम। होती है आपसे मिलकर। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो खाना जरूरी है, हमें ओन पैसिव भी जरूरी है। ओन पैसिव हमारी जिंदगी में आ गया है, हमारा भविष्य बदल देगा, हमारे बच्चों का भविष्य बदल देगा। हरप्रीत जी आपको बताएं, ये शकुंतला जी एक हमारे हरियाणा में एक बहादुरगढ़ के पास एक गांव है और एक गांव से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने लगातार वेबिनार्स अटेंड करते आ रहे हैं जब से ये ज्वाइन हुए हैं, और अपने अंदर भी काफी इम्प्रूवमेंट किया है। ओके जी। हाँ तो जी मैडम, तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता था, हमारे हरीश सर ने मतलब कि मोटिवेट करा है सर ने। और मैं अब पहले मैं हिचकिचाया करती मैडम, अब मैं बोल लेती हूँ। जी मैडम, शुरू में सभी हिचकिचाते हैं, हम भी शुरू से यहाँ तक जो पहुँचे हैं ना, मीटिंग्स अटेंड करके लोगों के जो व्यूज होते थे उसको कैच करके, इस तरीके से हमने भी ना अपने आप को मतलब आगे बोलना सीखा। और मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग में थी और कस्टमर डीलिंग भी कैसे करते हैं, मेरी शॉप है, तो मुझे धीरे धीरे ही मैंने भी बोलना सीखा है। हाँ जी मैडम। मैडम जी आपने इस मंच पे आके आपने तो बस रौनक के दिखा दिया, आप तो झांसी की रानी हो मैडम। क्या बात है, बहुत हाँ जी बढ़िया। मैडम। चलिए, थैंक यू शकुंतला जी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी समय कम है। थैंक यू, विनेट टू विनेट सर। वी आर इन इट टू विन इट, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे संतोष जी, आपको बाद में लेते हैं। संपा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। थैंक यू शर्मा जी। जी वेलकम। हरप्रीत जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए टीम बीकॉन फायर के मंच के लिए, थोड़ा टाइम निकालिए, तो ऐसे कभी ना भूल के कभी कभी आइए। बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपकी बात सुन के भी बहुत ही अच्छा लगा। खाना खाने के साथ साथ खुद अच्छा खाना अगर खाना चाहते हो और किसी को खिलाना भी चाहते हो तो वन पसीन में आ जाओ, ये तो सही बात है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप और भी मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर आइएगा हमारे टीम बीकॉन फायर के मंच पे, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। संतोष जी वेलकम। थैंक यू सर। हरप्रीत दीदी, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ से एक वर्किंग वुमेन पे आप आए, बहुत सारी जिम्मेदारी आपने अपने जीवन में संभाली, और चूंकि आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है एमएलएम सेक्टर को लेकर, तो दीदी जब एमएलएम आप कर रहे थे
और उसके बाद जो निराशा जीवन में आई तो कुछ चीजें नजर नहीं आ रही थी। जैसे आपने बताया कि जस्सी भैया को हमने सिर्फ एक सोच के आईडी दे दी थी कि भैया मेरी आईडी लगाने से अगर आपको कुछ फायदा होता है तो आप जरूर ले लीजिए, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिए मेरे से। लेकिन जैसे जैसे आपने सुना आनपीसी को समझने का प्रयास किया, उसके बाद दीदी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया, तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ दीदी कि एक जो आम महिला है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली है, एक हाउसवाइफ है, उनके जीवन में आनपीसी कितना बड़ा एक बदलाव लेके आएगी, उनके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई दीदी, वो मैं जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो महिलाएं अगर घर से नहीं जा सकती है, जिनको बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं, अभी भी हमारा जो भारत है बहुत तरीके से फ्रीडम नहीं हुआ है, आज भी कहते हैं बहुत रोक टोक होती है। हम भले ही सिटी में रहते हैं, पर सिटी में भी क्या होता है ना, रोक टोक होती है कि रात को ये किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं फिर भी उन औरतों से, उन महिलाओं से यही कहूंगी कि मैडम ऑन पैसिव में आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। काम तो यहाँ पे खैर करना नहीं है, आपको जस्ट मीटिंग सुननी है। आप क्या करिए, आप सबसे पहले अगर कुकिंग कर रही हो या कुछ और काम कर रही हो घर पे, या सफाई का काम कर रही हो, जो भी आप काम कर रही हो, लेकिन सबसे पहले आप ना मीटिंग को सुनिए। अगर जब तक आप मीटिंग को नहीं सुनोगी, आप अपना ब्लूटूथ लगा के और ये सब कान में लगा के, आप लोग ना ईयरफोन लगा के आप मीटिंग सुनते रहिए। जहाँ आपको ये बिजनेस समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। देखो हर कोई आजकल ना व्हाट्सएप यूज करता है, फेसबुक यूज करता है, वहां पे भी आपको पता है बहुत सारे ऐसे ना बिजनेस के ग्रुप्स होते हैं। आप वहां पे मीटिंग के लिंक डालिए और साथ में अपनी लिंक शेयर कीजिए। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और उनके लिए अगर चलो वो नहीं भी करते, अगर वो खुद की एक आईडी भी ले लेते हैं, तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। आज कहा जाता है एक आईडी भी 1 करोड़ की मानी जाती है। मतलब आप सोचो कि आपको नहीं किसी को शेयर करना है, मत कीजिए। आप मीटिंग सुनिए, उसको समझिए और अपना निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, निश्चिंत हो जाइए। एक आईडी पे अगर आप टीम नहीं बना सकती कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एक आईडी भी आपके लिए बहुत मायना रखती है। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। थैंक यू दीदी। जी सर। जी, तो और कुछ बात करना चाहते हैं संतोष जी? नहीं सर, चलिए लास्ट में हम चाहेंगे कि क्योंकि समय नजदीक हो गया है, आई थिंक 6-4 हो गए हैं, तो लास्ट में हम इनवाइट करते हैं हमारे हरप्रीत जी, एक हमारे कोर टीम मेंबर हैं ओपी वर्मा जी, जो कि फाइनेंस की और लीगलिटी की काफी गहराई से समझ रखते हैं और बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं वर्मा जी, आप आइए प्लीज और आज के कार्यक्रम को भी कंक्लूड कीजिए और आप हरप्रीत जी से भी बात कर सकते हैं। वेलकम वर्मा जी। थैंक यू हरीश सर। सबसे पहले मैं टीम बीकॉन फायर पे मंच के ऊपर उपस्थित सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और स्पेशल थैंक्स हरप्रीत मैम का, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अकेले हरप्रीत जी आप अकेले ना आया करो ना, अपना पूरे ग्रुप को साथ में लेके आया करो, ताकि टीम बीकॉन फायर के ऊपर बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम मेरा ग्रुप आप लोगों के साथ रहेगा। जी। और बाकी हरीश सर, मैंने बड़ी ध्यान से हरप्रीत जी की बात सुनी है कि कितनी मतलब इन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, एक हाउस वाइफ होते हुए किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है। और अगर हरीश सर हम अगर सफलता की बात करते हैं ना, सफलता शब्द का आविष्कार ही असफलता के साथ हुआ है। अगर असफलता नहीं है तो सफलता का कोई मतलब ही नहीं है। अगर जिंदगी के अंदर कठिनाई नहीं है तो फिर अच्छाई क्या है, तो फिर उसका सुख का कैसे पता लगेगा। अगर किसी बंदे को भूख ही नहीं है तो उसको मजा कैसे आएगा। तो सर जितने जिंदगी के अंदर स्ट्रगल होंगे, जितनी हमारी जिंदगी के अंदर कठिनाइयां आएंगी, उसके बाद ही मजा आता है जिंदगी का। और जिस तरीके से हरप्रीत जी ने बताया है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है, जिस वक्त इनकी मतलब बच्चा छोटा था उसी वक्त इनके हस्बैंड को दिक्कत हो गई थी और उन्होंने कैसे उसको मैनेज किया है।
तो ये बहुत बहुत इनका मतलब लाजवाब सर, इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ हरप्रीत जी ने बताया कि जैसे मोस्टली लोग अपने जो ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से आपस में कोई कहीं ना कहीं कोई नेटवर्किंग कंपनी में किसी में काम किया होता है, तो एक दिमाग के अंदर नेगेटिविटी बन जाती है कि यार ये तो वही है हरीश जी हैं जिन्होंने पहले मेरे को ये चीज बताई थी और वो कुछ नहीं था, वो यार नुकसान करा दिया। लेकिन देखो हरप्रीत जी ने जो बात बताई है वो कितनी बढ़िया है कि जस्सी जी ने जो इनको बात बताई, हालांकि इन्होंने कंप्लीट ये कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज भी तो उन्हीं की बदौलत मिली है। हो सकता है उससे पहले जस्सी जी के 10 कामों से इनको लॉस हुआ हो, लेकिन आज एक उनके बताने का एक काम से ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, वो भी तो जस्सी जी के बदौलत ही मिला है ना इनको। तो साथियों, ये दिमाग में जरूरी है नहीं है कि हम जो हर बार जो चीज बता रहे हैं वो गलती है उसी में से। मेरे को लॉस तो नहीं हुआ, मैं हमेशा प्रॉफिट में रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि हम तो अर्न कर जाते हैं, लेकिन हमारी जो पीछे टीम रहती है ना वो बेचारे रह जाते हैं। चलो हर बंदा ये नहीं कह सकते मैम कि हर चीज में से अर्निंग होती है। अगर लॉस भी होता है तो उसकी इंटेंशन तो कोई ऐसी नहीं होती ना बंदे की कि लॉस हो इस चीज का। चाहता तो हर बंदा कमाना है, लेकिन कई बार है ना हमारे डिसीजन लेने में या हमारे जो ऊपर बॉस बैठे हैं जिस कंपनी में हम काम करते हैं उनकी मान लो नीयत सही नहीं है, तो हो सकता है कि हम मेहनत करने के बाद भी कुछ भी अर्निंग ना करें। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे, अगर आप बार बार समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो एक बार जरूरी मोती तो हाथ में आएंगे ना। अगर हम किनारे पे बैठ के देखेंगे तो फिर तो कुछ भी हाथ में नहीं आना। तो देखो आपने मान लो कितनी कंपनियों में काम करने के बावजूद आपको ये हीरा, ये डायमंड, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है ये तभी तो मिली है। अगर आप बाकी हाउस वाइफों की तरह घर पर बैठी होती, किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं, तो आपको ये कहां से मिलता, जिसकी बदौलत आज देखो पैसा तो एक सेकेंडरी चीज है, एक नए नेम और फेम वो बंदे को बहुत बहुत ही मुश्किल से हासिल होता है। आज अर्निंग होने से पहले पूरा वर्ल्ड के अंदर हरप्रीत मैम को ये जानते हैं कि हरप्रीत मैम कौन है। आज उनका नाम का सिक्का चल रहा है, किस लिए कि वो आप एक अच्छी चीज के अंदर आए। तो मैं सभी साथियों से यही चाहता हूं कि साथियों अच्छाई बुराई ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान ना दो। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई आपका दोस्त आपको बता रहा है, तो कम से कम उसके ऊपर गौर जरूर करो। गौर करके अपना दिमाग भी लड़ाओ। दिमाग लगाने के बाद कहीं ना कहीं कोई जरूरी नहीं है कि 10 चीज की 10 चीज ही आपको सही मिलेंगी। हो सकता है कि आपको उन 10 में से एक भी अगर सही मिलेगी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अभी चंद टाइम ही हमारे पास बचा है, हम आज भी किसी की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। आज भी आपकी बदौलत किसी की जिंदगी चेंज हो सकती है। तो बाकी बहुत बहुत आभार है हरप्रीत मैम आपका, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारी टीम के लिए निकाला, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो क्या आदेश है हरीश सर? थैंक यू सर वर्मा जी। बस क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं सर, 6:10 भी हो गए हैं, मैम का भी समय है। तो अगेन हम थैंक यू कहते हैं हरप्रीत जी आपको, और डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम हमारे बीच जो भी हमारे साथी उपस्थित हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथियों बस एक चीज नोट कर लीजिए, समस्याएं, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। कभी भी घबराएं ना, अपने हौसले को, अपने विश्वास को बनाए रखें। ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया को और इस पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए शुरू किया जा रहा है। इट्स ए क्रिएशन, इट्स नॉट जस्ट ए कंपनी, ये एक क्रिएशन है, और जितनी बड़ी क्रिएशन होती है उतना समय लगता है। तो अपने धैर्यता को अपने साथ रखें, अपने विश्वास के साथ जोड़कर चलें, और डेफिनेटली अपने भविष्य को सुरक्षित समझें, खुश रहें, हैप्पी रहें, और जीवन बदलने वाला है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट में हम अपने जो कि हमारा लाजवाब स्लोगन है उसके साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम ऑन पैसिव करते हैं।
थैंक यू अंदर है तो वेरी सिलेंडर मच, है। थैंक यू। करते हैं, हनुमान प्रशिक्षण करते हैं।